नमस्कार बच्चों, वेलकम टू योर प्यारा सा चैनल प्रैक्टिस मास्टर। आज हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट 2 लेकर के आए हैं। जैसा कि मैंने बताया था कि मैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री के जहां जहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कलेक्ट होते हैं सारे करा दूंगा। तो बहुत बढ़िया क्वालिटी क्वेश्चन हम पार्ट 1 में कर चुके हैं और उससे भी अच्छी क्वालिटी के क्वेश्चन हम लोग पार्ट 2 में भी करने जा रहे हैं। तो जिसने जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाकर जरूर देखो और पार्ट 2 के क्वेश्चन देखो। आज तक तुमने लगाया है सरफेस, किसी लेक के ऊपर कोई क्लाउड है और क्लाउड की इमेज बन रही हो लेक के अंदर, ऐसा कुछ, या कोई बर्ड है वो फ्लाई कर रही है, वहां से किसी कोई व्यक्ति को टेरेस पे खड़ा कर दे और वो टेरेस से बर्ड को देखे तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है, उतनी दूरी बर्ड की निकालो। ऐसे क्वेश्चंस लगाए हैं? नहीं लगाए? तो चलो शुरू करने जा रहे हैं, ठीक है। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब वहां पढ़ेंगे, मैं यहां पढ़ूंगा, तो ध्यान से पढ़िएगा, पॉज करके पहले जरूर लगाया करो। अब बोला क्या गया है? बोला गया है आपसे द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड। तो तुमसे क्या कहा है? सबसे पहले सवाल में जो दिया जाए वो बना लो, ठीक है। तो क्लाउड बोला है, क्लाउड बना लो। अब बोला क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड, मतलब क्लाउड जो है उस पर कोई पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। तो मान लो पॉइंट ये है, और जब भी पॉइंट बनाओ तो उससे एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस जरूर निकाल दो। ठीक बेटा, इतनी बात क्लियर है ना? क्लाउड बोला, क्लाउड बनाया, क्लाउड पे एंगल ऑफ एलिवेशन बोला, तो मैंने कहा कहीं ना कहीं पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बनाना था, बना दिया। अब आगे बढ़ते हैं। बोला है फ्रॉम अ पॉइंट 60 मीटर अबव द सरफेस ऑफ वाटर ऑफ अ लेक। फ्रॉम अ पॉइंट, यानी ये जो पॉइंट है ये 60 मीटर अबव है। कितना मीटर? 60 मीटर अबव है। और किस चीज से 60 मीटर ऊंचाई पर रखा है ये पॉइंट? एक लेक से। एक लेक है प्यारे बच्चे, उससे 60 मीटर की ऊंचाई पर ये पॉइंट है। तो ये हो गई आपकी लेक, और इस लेक से कितनी ऊंचाई पर है? 60 मीटर की ऊंचाई पर ये जो है आपका पॉइंट है, ठीक है। तो ये वही लेक वाला सवाल है जिसका जिक्र अभी मैंने किया है, और बहुत बेहतरीन सवाल है। बच्चे इसमें अक्सर फंस जाते हैं, ठीक है। मतलब मैं नहीं कह रहा बहुत कठिन है, लेकिन बच्चे अक्सर इसमें फंस जाते हैं, तो ध्यान से देखना, ठीक है। तो क्या बताया? एक लेक है और लेक के सरफेस से 60 मीटर ऊंचाई पर ये पॉइंट है, और इस पॉइंट से क्लाउड पर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है। और पढ़ो सवाल में कितना बन रहा है? तो बोल रहे हैं एंगल ऑफ एलिवेशन इज 30 डिग्री। जो एंगल ऑफ एलिवेशन है कितना है? 30 डिग्री। आगे बढ़ते हैं, कह रहा है एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स शैडो। अब ये जो क्लाउड है इसकी शैडो बनेगी, कहां बनेगी? इस लेक के अंदर बनेगी। आप ध्यान से समझना बेटा, यही सीखने वाली बात है। जो क्लाउड है ना, क्लाउड की जितनी ऊंचाई सरफेस से ऊपर की ओर है उतनी ही उसकी शैडो की दूरी होगी सरफेस के नीचे। ये चीज को ध्यान रखना, ठीक है। क्या बताया तुमको? कि क्लाउड की जितनी ऊंचाई लेक के सरफेस से ऊपर रखना, ठीक है, उतना ही उसके शैडो की डेप्थ रखना सरफेस के नीचे। ये चीज ध्यान रखना, ठीक है। यही गलती है जो बच्चे करते हैं, और ये शैडो वाला सवाल गलत हो जाता है उनका, ठीक है। समझ गए कि नहीं समझे? क्या बताया मैंने बताया कि लेक के सरफेस से जितनी ऊंचाई पे अपना क्लाउड रखोगे, लेक से उतनी ही डेप्थ में जाके क्लाउड की शैडो लेना। समझ गए ना? जैसे कि क्लाउड की ऊंचाई कितनी है सरफेस से? तो सर हमने लेट करी है कैपिटल एच, तो इसका मतलब है कि क्लाउड के शैडो की डेप्थ कितनी लेंगे सर? वो भी कैपिटल एच लेंगे। अब आगे पढ़ते हैं, कह रहा है एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स शैडो। तो इसी पॉइंट से एंगल ऑफ डिप्रेशन ले लो इस शैडो का, और वो कितना लेना है? कह रहे हैं वो लेना है तुमको 60 डिग्री। बताया था इसी हॉरिजॉन्टल एक्सिस से नीचे की ओर जो एंगल बनता है वो एंगल ऑफ डिप्रेशन होता है, और कितना बना है? 60 डिग्री बना है। आगे पढ़ते हैं, कह रहा है फाइंड द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द सरफेस ऑफ वाटर। यानी जिस चीज को आपने h माना है वो निकाल के दिखाओ इनको। हाइट ऑफ क्लाउड निकालनी है सरफेस ऑफ वाटर से ऊपर की ओर, यानी आपको कैपिटल H निकालना है। इतनी बात क्लियर है? अच्छा, आपको ये तो पता है ये 60 है, तो ये भी कितना होगा? 60 होगा। तो मतलब हमारा टास्क केवल इतना है कि अगर हम ये स्मॉल h निकाल लेते हैं तो h में 60 जोड़ते ही कैपिटल H मिल जाएगा। अच्छा है ना सवाल? चलिए इसको प्रोसीड करते हैं। तो सर सवाल शुरू कहां से करें? जैसा कि मैंने पार्ट 1 में बताया था, सवाल को शुरू कैसे किया जाता है? वो वाले ट्रायंगल चुनो जिन ट्रायंगल के अंदर एंगल गिवन हो। तो सर एक तो APD ट्रायंगल है जिसके अंदर एंगल गिवन है, और सर दूसरा ADB ट्रायंगल है जिसके अंदर एंगल गिवन है। तो सर यही दोनों ट्रायंगल ले लें। हाँ, यही दोनों ले लो। एक ले लो ADP और एक ले लो ADB, ऐसे दो ट्रायंगल ले लो।
ले लिया सर। अब सर इस ट्रायंगल में घुस तो गए हैं, अब कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लगाएं? पार्ट 1 में आपको क्या बताया था कि सर जो दो साइडें दी जाती हैं वो देख करके हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो डिसाइड करते हैं। एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर है, इसकी बात हो रही है, हाइपोटेन्यूज गिवन नहीं, बेस भी गिवन नहीं। और जब दोनों नहीं गिवन होते हैं तो कैसे पता लगता है किसकी बात हो रही है? तो जो भी दो ट्रायंगल आप ले रहे हो उनमें कॉमन कौन है? सर एडी कॉमन है, इसका मतलब एडी की बात हो रही है। तो सर ऊपर वाले ट्रायंगल और नीचे वाले ट्रायंगल में एडी कॉमन है, मतलब एडी की बात हो रही है। एडी तो सर बेस कहलाएगा, तो इसका मतलब है कि परपेंडिकुलर की बात हो रही है और बेस की बात हो रही है। तो बताओ आप क्या लोगे? tan लोगे, तो tan 30 इक्वल टू क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर h अपॉन में बेस कौन हो जाएगा? AD। अब tan 30 क्या होता है प्यारे बच्चे? 1/√3 इक्वल टू में h/AD। h कितना? AD कितना आया? AD आ गया सर आपका h√3। कितना आ गया AD? पहले बताओ, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको। अब हम लोग ADB ट्रायंगल के अंदर अगर आते हैं तो इसमें भी देखो हम क्या लगाएं? tan लगाएं कि ना लगाएं? सर एंगल के सामने वाला परपेंडिकुलर इसकी बात हो रही है और सर बेस इसकी बात हो रही है, इसका मतलब यहाँ पे भी tan लगेगा। tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर कौन है? DB और बेस कितना है? बेस है आपका AD। अब ध्यान सुनना, tan 60 तो √3 हो गया, अब DB कितना है? तो DB तुम देखोगे तो ये 60 ये हो गया, कैपिटल H ये हो गया, तो DB आपका हो गया h प्लस 60 और अपॉन में AD रखेंगे तो AD कितना है? AD सर आप स्मॉल h √3 रख दीजिएगा। चलो बेटा √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा? 3 और ये हो गया h और 3h इज इक्वल टू कितना आ गया? h प्लस 60। पहले बताओ इतनी बात क्लियर है ना तुमको? क्लियर है ना पक्का? अब देखो कैपिटल H किसके बराबर है? स्मॉल h प्लस 60 के बराबर है। तो एक काम करो, आप कैपिटल H की जगह रख दो स्मॉल h प्लस 60 और इस तरह से यहाँ पे भी 60 लिख दो। अब प्यारे बच्चे क्या करोगे? 3h में से ये वाला h माइनस करेंगे, 60 60 कितना होता है? 120। 3h में h क्या कितना बचा? 2h इज इक्वल टू में कितना है? 120। सो स्मॉल h कितना हो गया? 2 6 12, 2 0 0 यानी कि 60 मीटर्स। तो ये तो आ गया प्यारे बच्चे आपका क्या? स्मॉल h। नाउ हमें तो सर कैपिटल H निकालना था, तो कैपिटल H निकाल दो ना। क्या होता है कैपिटल H? स्मॉल h प्लस 60 तो होता है, स्मॉल h की जगह 60 लिख दो और ये आपका 120 मीटर्स आपका आंसर आ गया है। तो बताइए कैसा लगा ये वाला सवाल? समझ में आया ना? बस ये चीज ध्यान रखनी है कि लेक के बस ये चीज ध्यान रखनी है कि लेक के सरफेस से जितनी ऊंचाई पे क्लाउड लोगे, लेक से उतनी ही डेप्थ में क्लाउड की शैडो लेनी है। बस इतना काम करना है, फिर हो गया। और यहाँ पे मत फंसना, जब आप ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन सा लगाएं ये डिसाइड करना हो तो देखा करो कौन सी दो साइडों की बात हो रही है। तो परपेंडिकुलर की बात हो रही थी और बेस की बात हो रही थी, इसलिए हमने tan लगाया। अब बेस की क्यों बात हो रही है? क्योंकि मैंने बताया था जो साइड दोनों ट्रायंगल में कॉमन हो उसकी बात हो रही होती है। क्लियर है ना? चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। क्या है? अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ शिप। सर ये डेक का क्या अर्थ होता है? बेटा तुम्हें क्या करना है, डेक का क्या अर्थ होता है? तुम ऐसे समझो ना कि शिप के ऊपर कोई चीज रखी हुई है, ठीक है, ऐसे करके बड़ा सा कोई चीज ऐसे करके रखी हुई है शिप के ऊपर, ठीक है। अब बोलते हैं मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ शिप, यानी कि आदमी जो है यहाँ पे खड़ा है इस तरह से। अ मैन स्टैंडिंग ऑन द डेक ऑफ शिप, जो डेक ऑफ शिप है विच इज 10 मीटर अबव द वाटर लेवल। अब ये जो शिप है ये 10 मीटर अबव है वाटर लेवल से। भैया वाटर लेवल के ऊपर ही तो होगा अपना शिप। और जो डेक ऑफ शिप है वो 10 मीटर अबव है वाटर लेवल से। आगे बढ़ जाते हैं। ऑब्जर्व्स द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ हिल। अब यहां पे कोई हिल है, ठीक है, कोई हिल है और ये आदमी जो है इस हिल को देख रहा है और इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है वो कितना बन रहा है? 60 डिग्री, ठीक है। तो ये हिल हो गई आपकी। अच्छा इतनी बात तो समझ में आ रही होगी ना? ठीक है, इतनी बात तो आ रही होगी ना? तो वो क्या होता है? ऑब्जर्व द एंगल ऑफ एलिवेशन, ठीक है, ऑफ द टॉप ऑफ हिल एज 60 डिग्री एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द बेस ऑफ हिल। और यही व्यक्ति जब हिल के बेस को देखता है, तो ये व्यक्ति जब हिल के बेस को देखता है तो ये हिल का बेस तो ये है। अब अगर हिल के बेस को देखेगा ऐसे, ये देखो देखा, तो हिल के बेस को देखता है तो इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनता है? एंगल ऑफ डिप्रेशन इज 30 डिग्री। देखो मैं सवाल जैसा बोल रहा हूं वैसा कर रहा हूं। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द हिल फ्रॉम द शिप, यानी ये डिस्टेंस तुमको निकालनी है। चलो भैया और बता दें, फ्रॉम द शिप एंड द हाइट ऑफ द हिल, और तुमको इसकी हाइट भी निकालनी है। चलो भैया ये तो तुम्हारी 10 है, बहुत अच्छे।
और इसको चलो स्मॉल h मान लेते हैं, तो पुराने वाले सवाल जैसा बन गया सर। बहुत अच्छे। इसको सर o बोल देते हैं, इसको सर a बोल देते हैं, इसको सर b बोल देते हैं, इसको c बोल देते हैं, इसको d बोल देते हैं। सवाल अब बहुत आराम से हो जाएगा पिछले वाले सवाल जैसा। फिर सवाल सर शुरू कहां से करें? क्या सिखाया? जिन दो ट्रायंगलों की बात हो जिसमें एंगल हो उन ट्रायंगल्स को पकड़ लो। तो इन दो ट्रायंगल के अंदर एंगल दिया है, तो तुम इन्हीं दोनों ट्रायंगल को पकड़ लो। एक ट्रायंगल है तुम्हारा कौन सा? ABC, एंड दूसरा कौन सा ट्रायंगल है तुम्हारा? ACD। इन दोनों को पकड़ लो। अब अगर ABC की बात करी जाए तो यहाँ पे परपेंडिकुलर कौन है? ये है। बेस कौन है? ये है। अब परपेंडिकुलर और बेस की अगर बात करें तो tan कौन सा लेंगे? tan 60 डिग्री। tan 60 क्या होगा? परपेंडिकुलर यानी स्मॉल h, है नहीं, और बेस यानी कि कैपिटल B। अब ACD की बात करें तो फिर क्या लेंगे? tan 30 डिग्री लेंगे। अब परपेंडिकुलर में कौन बनेगा? 10, और बेस वही सेम होगा। ठीक, इतनी बात क्लियर है ना तुमको? अब tan 60 क्या होता है? √3 होता है। पिछले वाले सवाल की तरह हो गया, जस्ट टच हो गया है। तो tan 30 क्या होता है? 1/√3 होता है, और 10/b हो गया। अब समझना जरा ध्यान से, यहां से बेस निकालो जरा। बेस बन जा बेस इक्वल 10 × √3, 10√3 मीटर्स। ये बेस आ गया। इस b की वैल्यू को यहां पुट कर दो, h/10√3। अब यहां से बेटा h निकालो, 10√3 मल्टीप्लाई √3, 10√3 मल्टीप्लाई √3, √3 मल्टीप्लाई √3 तो 3 होता है, और 3 × 10 कितना होता है? 30। तो ये हो गया 30 मीटर। तो ये तुम्हारी क्या आ गई? हाइट। ये कितनी होगी? हाइट होगी। तो आपकी h आ गई 30 मीटर, स्मॉल h। अब अगर स्मॉल h 30 मीटर और आपको कैपिटल H निकालना है, क्या करोगे? स्मॉल h प्लस 10, तो आपका 30 प्लस 10। अरे यार हूबहू क्वेश्चन हो गया। ये तो बेटा तुमको खुद से कर लेना चाहिए था। तो बताओ तुमको अच्छा सवाल समझ में आया कि नहीं आया? कितना प्यारा और कितना इजी सवाल है। इसको मैंने रखा ही इसलिए था दूसरे नंबर पे, पहला वाला सवाल समझा के, अगर कोई अच्छा सवाल समझ गया होगा पहला वाला, तो दूसरे वाले को अपने आप अटेम्प्ट करे और उससे ज्यादा होएगा, क्योंकि ये सिमिलर क्वेश्चन था। समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? तो अगले पे आते हैं, क्वालिटी वाले पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी 4 मार्क्स का है। चलो इसको देख लेते हैं। तो ये भी 4 मार्क्स का है। चलो भाई देखते हैं। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप Q, टॉप है किसी चीज का Q, अच्छा, और इस टॉप पर एंगल ऑफ एलिवेशन देखना है। तो ये भैया किसी चीज का टॉप है, और इस टॉप पर हम क्या देखेंगे? एंगल ऑफ एलिवेशन। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप Q ऑफ अ वर्टिकल टावर PQ। अच्छा, ये वर्टिकल टावर PQ है, उसका टॉप है Q। ठीक है, आगे बताया गया है फ्रॉम अ पॉइंट X। अच्छा, जहां से हम देख रहे हैं वो पॉइंट X है, तो ये पॉइंट X हो गया, यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन देखा जा रहा है। ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री। अच्छा जी, ये 60 डिग्री हो गया। फ्रॉम अ पॉइंट Y 40 मीटर वर्टिकली अबव X। अच्छा, एक Y है और वो Y जो है वो 40 मीटर वर्टिकली अबव है X से। 40 मीटर वर्टिकली अबव हो गया X से, ये Y हो गया तुम्हारा। ठीक है, फ्रॉम अ पॉइंट Y 40 मीटर वर्टिकली अबव X, एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप Q इज 45 डिग्री। अब जो एंगल ऑफ एलिवेशन है इसका, अब ये कितना है? 45 डिग्री है। अच्छा जी, तो ये बना लो भाई 45 डिग्री। अब बताओ ये इतना समझ में आया ना? इस पॉइंट Y से भी एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ टावर PQ। आपको इस टावर PQ की हाइट बतानी है। चलो भैया, एंड द डिस्टेंस PX, और आपको ये डिस्टेंस PX भी बताना है। चलो भैया आप शुरू करें, बताओ। बहुत इजी हो गया ना सवाल? आप पहले आप ट्राई करोगे? चलो करो, अच्छा ट्राई। तो इसको x माना था, इसको y माना था, इसको p माना था, इसको q माना था, इसको मान लेते हैं r यहाँ पे। चलिए अब हमको h निकालना है, तो हम क्या करें सर? वो वाले दो ट्रायंगल से शुरुआत करेंगे जिनमें एंगल दिया है। सर एक तो 60 डिग्री वाला ट्रायंगल और एक 45 डिग्री वाला। तो 60 डिग्री वाला कौन सा है? XQP, और 45 डिग्री वाला कौन सा सर? YQR। ठीक है, तो इन ट्रायंगल XQP एंड YQR। तो XQP में अगर देखा जाए तो सर 60 के सामने वाला होता है परपेंडिकुलर। सर इसकी बात हो रही है। कैसे सर इसकी बात हो रही है? इसकी ऐसे बात हो रही है कि इसकी हाइट दी गई ना, तो इसका मतलब बात हो रही है इसकी, और बेस जो है उसकी बात हो रही है। तो परपेंडिकुलर और बेस की जब बात हो रही है तो क्या लगाओगे? tan 60 लगाओगे। तो tan 60 लगाओ बेटा। परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा? PQ यानी कैपिटल H, और बेस कौन हो जाएगा? X। तो tan 60 होती है √3, तो यहाँ पे आपका H/x बराबर √3, तो जिससे H आ गया आपका कितना? X √3 मीटर। ये आपका H आ गया। बताओ मेरे को, इतनी बात तो क्लियर है ना? समझ में आई ना? अब आगे बढ़ते हैं। अब अगर YQR में देखेंगे तो सर ये तो हमको पता नहीं है। ये पता है क्या हमको? नहीं पता है। तो इसको स्मॉल h मान ले सर। मान लो बेटा। सर जो बेस
ये होगा नीचे वाला, वही तो बेस ऊपर वाला होगा। हाँ बेटा होगा। तो ये x है तो सर ये भी x होगा। हाँ तो परपेंडिकुलर और बेस की तो बात हो रही है सर। हाँ हो तो रही है। तो सर tan 45 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर h है सर, बेस x है, tan 45 1 होता है, तो सर इसका मतलब h और x इक्वल हो जाएंगे, क्योंकि x बन जाए x हो जाएगा ना सर। अच्छा तो x की वैल्यू हो गई स्मॉल h, x की वैल्यू क्या हो गई, स्मॉल h हो गई, x की वैल्यू क्या हो गई, स्मॉल h। सो इस हिसाब से जो तुम्हारी हाइट आएगी वो कितनी आएगी, स्मॉल h रूट 3। कैसे, फ्रॉम फर्स्ट, कहां से, फ्रॉम फर्स्ट, ये कैपिटल H आ गई कितनी, स्मॉल h रूट 3। इतनी बात तो तुमको कोई टेंशन नहीं है ना, पक्का। अच्छा एक बात और, ये कितना था नीचे का, तो ये सर 40 मीटर था, कितना था, 40 मीटर था, अच्छी बात है। तो कैपिटल H क्या होगी आपकी, तो कैपिटल H हो जाएगी सर स्मॉल h प्लस 40। अच्छा जी, कैपिटल H क्या हो जाएगी, स्मॉल h प्लस 40। तो एक काम करो, इस वाली इक्वेशन में आप कैपिटल H की जगह रख दो ना स्मॉल h प्लस 40 रख दो। तो स्मॉल h प्लस, देखो समझ रहे हो ना, ऊपर स्मॉल h है नीचे 40, इसलिए कैपिटल H की जगह स्मॉल h प्लस 40 है। अब एक काम करो, स्मॉल h प्लस 40 h की जगह रखे होगे तो बराबर में h रूट 3 हो गया होगा। तो यहां से 40 इक्वल टू कितना हो गया, h रूट 3 माइनस h। तो 40 इक्वल टू कितना हो गया, h कॉमन ले लेंगे सर, रूट 3 माइनस 1। तो स्मॉल h कितना हो गया सर, 40 अपॉन में रूट 3 माइनस 1। कंजुगेट मल्टीप्लाई कर दो, रूट 3 प्लस 1, ऊपर भी कर दो रूट 3 प्लस 1, ऐसे करके स्मॉल h कितना हो गया 40, ब्रैकेट में कितना, रूट 3 प्लस में कितना 1, अपॉन में a माइनस b है, a प्लस b है, तो a का स्क्वायर यानी रूट 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 होता है, 1 का स्क्वायर यानी 1 होता है, 3 में 1 है 2। तो यहाँ पे मैं 2 लिख रहा हूँ, आप मत लिखना डायरेक्ट, ठीक है, मैं तो जगह बचाने के लिए लिख रहा हूँ, आप मत करना। h इक्वल टू कितना हो गया 20, ब्रैकेट में कितना, रूट 3 प्लस 1, ये क्या आ गया आपका, स्मॉल h आ गया। तो चलो भैया इस हिसाब से कैपिटल H कितना हो गया आपका, कैपिटल H क्या था, स्मॉल h प्लस 40 था ना, तो स्मॉल h की जगह लिखा आपने 20, ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1 और ये प्लस 40, और भैया 20 इंटू रूट 3, 20 रूट 3 हो गया, 20 वन 20 हो गया, प्लस में 40 कर दिया, तो ये 20 रूट 3 हो गया। अच्छा रूट 3 की वैल्यू कितनी, 1.732 दी गई, 1.73 रख दूं मैं, देख लो 1.732 है, 1.73 ही रख दो। 40 प्लस 20 होता है 60। अब ये बताओ इसका 2 3 6 2 7 14 4 के लिए 1 2 2 प्लस 1 3, और ये एक 0 और 2 डिजिट पहले पॉइंट, मतलब 34.6 आएगा बेटा। और इसमें अगर आप 60 जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 94.6 मीटर, ये आपकी कैपिटल H आ गई। अरे बहुत हलवा सवाल था, लेकिन इसको पता है और सरल तरीके से भी मैं लगवा सकता हूं। तो चलो पहले तुम इसको नोट करो, ठीक। अच्छा अब कुछ लोग पूछेंगे कि सर x की वैल्यू पूछी थी उसका क्या होगा, तो बेटा x की वैल्यू जो थी वो स्मॉल h के बराबर थी ना, और स्मॉल h की वैल्यू कितनी आई है 20, ब्रैकेट में रूट 3 प्लस 1, सो ये स्मॉल x की वैल्यू हो जाएगी। अगर आप चाहते हो इसकी वैल्यू भी मैं निकाल सकता हूं, 20 ये लिख दिया, रूट 3 कितना होता है 1.73 होता है ना, 1.73 में अगर आप 1 जोड़ोगे कितना हो जाएगा 2.73 हो जाएगा, बस आपको मल्टीप्लाई करना है, 2 3 6 2 14 4 11 4 1 5 1 0 और 2 डिजिट पहले पॉइंट, ये आ गया 54.6 मीटर आपका आंसर। चलिए आते हैं सॉल्यूशन नंबर 4 पे। तो आइए बच्चों सॉल्यूशन नंबर 4 पे आ रहे हैं। तो सॉल्यूशन नंबर 4, चलिए इसको देखते हैं। अब क्या कह रहा है, कह रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन। बेटा कोई एरोप्लेन है और उस एरोप्लेन पे किसी पॉइंट से एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा होगा। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए। अच्छा जी, तो कोई पॉइंट ए है और उस पॉइंट ए से एरोप्लेन पर, ये एरोप्लेन है बेटा, और इस एरोप्लेन पर आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है, ठीक है। तो द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ए ऑन द ग्राउंड इज कितना बेटा 60 डिग्री है। आफ्टर फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड्स, बेटा वो 15 सेकेंड्स की फ्लाइट लेती है, यहां से ऐसे करके ये इस तरह से गया 15 सेकेंड्स की फ्लाइट लेकर के, तो यहां पहुंच गया। तो आफ्टर फ्लाइट ऑफ 15 सेकेंड्स एंगल ऑफ एलिवेशन अब हो जाता है 30 डिग्री। तो एंगल ऑफ एलिवेशन अब हो गया कितना 30 डिग्री हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन। लो भाई 30 डिग्री बना दिया, ठीक है। इफ एन एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट ऑफ 1500 रूट 3, कि एरोप्लेन की जो हाइट है वो हमेशा से सेम है, यानी कि पहले भी 1500 रूट 3 थी और अभी भी वो 1500 रूट 3 यानी कांस्टेंट हाइट बनी हुई है 1500 रूट 3। अब प्यारे बच्चों आगे देखते हैं हम लोग। फाइंड द स्पीड ऑफ प्लेन इन किलोमीटर पर आवर। आपको बतानी है प्लेन की स्पीड क्या है, यानी कि आपको डिस्टेंस चाहिए होगी जो प्लेन ने ट्रेवल करी है और आपको टाइम चाहिए होगा जितना प्लेन को लगा है।
और जब दो चीजें पता चल जाएंगी तभी आप स्पीड निकाल पाओगे। तो भैया अब सवाल को शुरू करते हैं। ठीक है, इतना ही सवाल में दिया गया था। चलिए शुरू करते हैं। तो देखते हैं क्या क्या है सर। तो सर स्पीड पूछी गई है, अच्छा जी। और सर बोला गया है कि 1500√3 इसकी हाइट है, इसको a माना है तो इसको सर आप b मान लो, इसको c मान लो, इसको d मान लो, इसको e मान लो। तो वही बात है, कहां से शुरू करें? जो दो ट्रायंगल वो वाले उठाओ जिनमें एंगल दिया। तो सर एक ट्रायंगल तो ले लेता हूं मैं ACD, ठीक है, क्यों? क्योंकि उसमें 30 डिग्री बन रहा है। और एक ट्रायंगल सर मैं ले लूंगा ABE, क्यों? क्योंकि उसमें सर आपका 60 डिग्री बन रहा है। चलो दोनों में tan लगा देते हैं, तो tan 30 tan 60। अगर मैं tan 30 लगाता हूं ACD में तो परपेंडिकुलर होगा 1500√3 और अपॉन में बेस आ जाएगा पूरा AD। और अगर मैं tan 60 लगाता हूं तो परपेंडिकुलर होगा BE, ठीक है, यानी 1500√3 सेम चीज, ठीक है, और अपॉन में बेस आ जाएगा बेटा कितना? AE। अच्छा जी, AE बेस आ जाएगा। tan 30 क्या होता है? 1/√3 होता है, 1500√3 ये हो गया, अपॉन में AD। तो AD यहां से निकाल लो, AD बन जा AD, और 1500√3 मल्टीप्लाई √3 करोगे तो √3 3 हो जाता है, 15 3 जा 45, सो इट इज 4500 मीटर। तो ये क्या आ गया आपका? AD आ गया। क्या आ गया? AD आ गया। पहले बताओ इतनी बात क्लियर है? नहीं समझ में आया तो बता दो। आ गया ना? tan 60 क्या है? √3 है सर, 1500√3 ये रखा, अपॉन में क्या है सर? AE है। अगर आप AE को √3 की जगह लेकर आओ और √3 को AE की जगह लेके आओ तो √3 कट जाएगा, तो AE की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 1500 मीटर, ठीक है। तो AE ये आ गया। अब सर इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करी है वो B से C यानी E से D करी है, तो E से D की डिस्टेंस है पता करिए। तो ED कैसे निकालोगे आप? तो कहते हैं सर ED तो हम निकाल लेंगे सर AD माइनस AE। अब AD कितना है? AD है सर 4500 और AE कितना है सर? 1500। तो अगर 4500 में से कोई 1500 घटाएगा तो 3000 बचेगा, यानी कि 3000, यानी कि 3000। 3000 आपका आ गया क्या? ED, यानी चली गई डिस्टेंस। पहले बताओ इतनी बात तो क्लियर है ना? अच्छा सवाल में देख लेते, टाइम नहीं दिया गया क्या? एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट A ऑन द ग्राउंड इज 60 डिग्री आफ्टर फ्लाइट ऑफ 15 सेकंड्स। हाँ वही तो मैं सोचूं टाइम क्या नहीं दिया गया। तो टाइम दिया गया बच्चों, ठीक है, 15 सेकंड्स। शुरुआत में लिख लेना इस चीज को। अब आप स्पीड निकाल लो फटाक से, ठीक है। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या है? डिस्टेंस कितनी? 3000 अपॉन में टाइम कितना है? 15। 15 से काट दो 200। 200 क्या? ये तो मीटर पर सेकंड आया होगा ना। आपको क्या में चाहिए? हमको चाहिए सर किलोमीटर पर आवर में। क्या सेकंड आया तो इसको तो किलोमीटर पर आवर में करना है ना। तो कितना करोगे? 18/5 करोगे, किलोमीटर पर आवर कर दोगे तो 5 4 जा 20 कट जाएगा, 18 4 जा 72, 720 किलोमीटर पर आवर। बताइए अच्छा समझ में आया कि नहीं आया? आया ना? चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, सॉल्यूशन नंबर 5 पे। तो प्यारे बच्चों सवाल नंबर 5वां फिर से आ गया लेख वाले सवाल की तरह। तो इसको पहले आप लगाओ, पॉज करो, लगाया। चलिए अब मैं बताऊं तो ध्यान से देखना। तो सवाल कहा गया है कि एट अ पॉइंट ए, तो भैया हमने भी एक पॉइंट ए ले लिया। एट अ पॉइंट ए, आगे क्या बोलता है? 20 मीटर अबव द वाटर इन अ लेक। कहता है ये जो पॉइंट ए है ये 20 मीटर्स ऊपर है। किससे 20 मीटर्स ऊपर है? लेक से। तो लेक यहां पर होगी आपकी, और इस लेक से 20 मीटर की ऊंचाई पर आपका क्या हो गया है? ये पॉइंट हो गया। चलिए भैया इतनी बात तो बच्चों को क्लियर हो गई है। आगे देखते हैं आगे क्या बता रहे हैं। कह रहा है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड इज 30 डिग्री। इसी पॉइंट से एक क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन देख लो। ये तो बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन हो गया हमें लग रहा है ना। और इस क्लाउड का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है? 30 डिग्री है। 30 डिग्री है। आगे बढ़े। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ क्लाउड। एक क्लाउड की रिफ्लेक्शन बनानी है और तुमको बताया था ना क्लाउड की रिफ्लेक्शन यानी क्लाउड की शैडो बनानी है। तो जो क्लाउड की रिफ्लेक्शन आप बनाने जा रहे हो कैसे बनाओगे? जितनी ऊंचाई इसकी आप रखोगे, ठीक है, जितनी ऊंचाई आप इसकी सरफेस से ऊपर की ओर रखोगे सरफेस से उतनी ही डेप्थ में इसकी रिफ्लेक्शन रखोगे। तो सरफेस से उतनी ही डेप्थ में, सरफेस से कितनी ऊंचाई पे क्लाउड है? h, तो सरफेस से उतनी ही डेप्थ ले लो, कैपिटल H डेप्थ ले लो, ऐसे करके कैपिटल H क्या ले लो? डेप्थ ले लो, और यहां पे रख दो रिफ्लेक्शन। क्या रख दो यहां पे? रिफ्लेक्शन। बताओ इतनी बात क्लियर है ना?
ठीक है ना। लेक के अंदर कितनी गहराई में जाकर रिफ्लेक्शन रखनी है आपको, जितनी ऊंचाई पे आपने लेक के ऊपर क्लाउड को रखा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब सवाल क्या बोलता है, कहता है एंगल ऑफ डिप्रेशन उसकी लेक का कितना है, 60 डिग्री। तो यानी कि इसी पॉइंट से यहां पर एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना बनेगा, 60 डिग्री का बनेगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ क्लाउड फ्रॉम ए। तो क्लाउड की डिस्टेंस बताओ ए पॉइंट से, यानी कि आपको ये डिस्टेंस निकालनी है ए बी, यानी आपको क्या निकालना है, ए बी। चलो अब नेमिंग कर लो, ए बी सी इसको मान लेते हैं, डी इसको मान लेते हैं, ई इसको मान लेते हैं, एफ इसको मान लेते हैं। चलिए इतनी बात क्लियर है ना। और ये आपकी एडी हो गई। बहुत आसान है, सब लोग निकाल लेंगे। सर ये 20 है तो ये भी कितना होगा, 20 होगा। तो सर हमारा टास्क क्या है, स्मॉल h निकाल लो और सवाल अपना हो जाएगा। सर अब स्मॉल h निकाल लेंगे, सवाल हो जाएगा। अब सवाल शुरू कहां से करें, फिर वही जवाब है, जिस ट्रायंगल में एंगल गिवन हो उस ट्रायंगल को पकड़ लो। एक ट्रायंगल आप ले लो ABC और एक ट्रायंगल आप ले लो कौन सा, ACE। कौन सा ले लो, A ये है, C ये है, E यहां पर है इस क्लाउड के अंदर छोटा सा, ये E है। ठीक है, इतनी बात क्लियर। अब देखो बना दिया। अब ACB ट्रायंगल अगर लेते हो तो tan ले लो, अगर यहाँ पे tan 30, तो परपेंडिकुलर स्मॉल h है, बेस आपका AC है। और ACE ट्रायंगल लेते हो तो tan 60 ले लो। अब परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, C से लेके E तक CE लाइन, और बेस कौन हो जाएगा, AC। इतना कर लेना। tan 30 क्या होता है, 1/√3 होता है, h अपॉन AC। यहाँ tan 60 कर लेना, √3 होता है। CE कितना हो जाएगा आपका, CE सर, CE माने CD और फिर DE। CD कितना है 20 और फिर D से E कितना है कैपिटल H, यानी कि H प्लस 20 अपॉन में AC रख देंगे यहाँ पर। अब देखो AC बन जाए, AC होता है H इंटू √3 क्या हो जाएगा, √3H। तो ये तो AC की वैल्यू हो गई। इतनी बात क्लियर है ना। अब AC की वैल्यू एक काम करो, तुम यहाँ पे पुट कर दो ऐसे करके, AC की वैल्यू तुम यहाँ पे पुट कर दो यूं। ठीक है, पुट कर दिया ना, यहाँ लिख देना फ्रॉम फर्स्ट और फर्स्ट इसको मान लेना। ठीक, अब √3h को जब h से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना h हो जाएगा, 3h हो जाएगा। इक्वल टू में क्या हो जाएगा, h प्लस 20। इतनी बात क्लियर है ना। अब तुमको करना क्या है, करना ये है कि जो कैपिटल H है उसको ध्यान से देखो, वो क्या है, स्मॉल h और प्लस 20 मिला के तो कैपिटल H बन रहा है। तो कैपिटल H की जगह रख दो स्मॉल h प्लस 20 और ये हो गया प्लस 20। 3h में से h गया, कितना बचा 2h, और 20 प्लस 20 कितना हो गया 40, और h इक्वल टू कितना आ गया 20। तो ये हो गया स्मॉल h कितना 20 मीटर्स। इतनी बात क्लियर है ना। तो अब हम लोग करेंगे क्या प्यारे बच्चे, स्मॉल h आ गया ना अपना 20। अब हम वापस से जाएंगे किस ट्रायंगल में, ABC ट्रायंगल में। और ABC जब ट्रायंगल में हम जाएंगे तो हम कहेंगे सर अब हमारे पास BC है, स्मॉल h का 20, AC सर AC भी है हमारे पास। क्यों, क्योंकि सर AC कितना था, AC था √3h, h की जगह 20 रखेंगे तो 20 √3। तो सर अब हमारे पास AC भी है, और जब सर हमारे पास AC भी है, सर हमारे पास BC भी है, तो हम पाइथागोरस से भी निकाल लेंगे। तो चलो इन ट्रायंगल ABC में जाओ और पाइथागोरस लगाओ। तो हाइपोटेन्यूज कौन है, AB, तो AB का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर कर लिया और प्लस में क्या कर लिया, BC स्क्वायर कर लिया। अब AC कितना है, तो कहेंगे सर AC आ गया 20 √3। अब 20 √3 यहां रखोगे तो 20 का स्क्वायर कितना होता है 400, √3 रखोगे √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, और 400 और 3 एक ही ब्रैकेट में मतलब मल्टीप्लाई में है, तो कितना हो जाएगा 1200, यानी कि 400 * 3 कितना होता है 1200, प्लस BC का स्क्वायर। BC कितना है, BC स्मॉल h था सर, स्मॉल h यानी 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा सर 400, 1200 प्लस 400 कितना हो जाता है सर 1600। तो AB स्क्वायर इक्वल टू सर 1600 है। सो इस हिसाब से सर आपका जो AB है वो कितना हो जाएगा 1600 का रूट, यानी कि सर 40 मीटर्स आपका प्यारा 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 आंसर जो कि आ गया है। किसी बच्चे को यहां तो प्रॉब्लम नहीं हुई ना, इस जगह पे पक्का है ना, क्योंकि AC जो है AC का स्क्वायर करोगे तो AC कितना है, AC है 20 √3, और आप अगर उसका स्क्वायर करोगे यानी कि 20 * 20 लिखोगे, और √3 भी 2 बार लिखो, √3 * √3। अब ये बताओ 20 कितना होता है 400, और √3 कितना होता है 3, और 3 4 तक कितना हो जाएगा 12, और 1200 ऐसे आता है। तो इस तरह से AC स्क्वायर की जगह 1200 रखा है। समझ में आया ना। चलिए नेक्स्ट सवाल पे आते हैं। अच्छा हाँ, और एक बात और, ये जो लेक वाला सवाल है बढ़िया है यार, ठीक है ना। क्यों, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अच्छा इंपॉर्टेंट इस पर्पस पे नहीं कि एग्जाम में आएगा ही आएगा, इंपॉर्टेंट इस पर्पस पे कि अगर ये एग्जाम में आता और तुम अगर यहां नहीं लगाए होते तो शायद तुम एक बार अटक जाते। है कि नहीं,
है कि नहीं? तुम ये शैडो वाली लेंथ लेते ही नहीं उतनी जितनी BD है, शायद तुम यही D पॉइंट पे ही शैडो ले लेते हो। बहुत बच्चों के साथ होता है, इसलिए कह रहा हूं। तो इंपॉर्टेंट हो गया ना, पक्का? तो चलिए नेक्स्ट पे आते हैं।